सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति पटना के पटेल हॉस्टल में लगी है। इस वक्त दी ललन टॉप की टीम पटना में है। मेरा नाम सोनल है और हम पटना में जो एनटीपीसी का कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, ये कवर करने के लिए, ये देखने के लिए यहाँ पर आए थे। और इसी क्रम में जब हम घूम रहे थे तो हमारी बात कुछ युवाओं से हुई। वो युवाओं ने हमें सरदार पटेल हॉस्टल के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ मत जाइएगा। वहाँ क्यों मत जाइएगा पूछने पर उनका जवाब था कि उसका बड़ा खौफ है। आखिर क्यों खौफ है, क्यों यहाँ आने से लोग मना करते हैं और उस दिन यहाँ पर क्या हुआ था, ये सब हम इसी हॉस्टल के लड़कों से जानेंगे। इस हॉस्टल के कुछ लड़के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही से बात करूँगी। आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित, क्या हुआ था उस रात जब प्रोटेस्ट चल रहा था पटना में? और हमने सुना कि ये सामने से जो रोड जा रही है, यहाँ से आंदोलनकारी जो छात्र हैं वो निकले थे। तो क्या यहाँ उस दिन था, यहाँ से कोई गया था, कोई छात्र थे? देखिए, छात्र का आंदोलन था तो निश्चित रूप से छात्र के आंदोलन में हम लोग छात्र हैं तो छात्र के साथ जाएंगे ही, किसी भी हालत में जाएंगे ही। और पुलिस प्रशासन को ऐसा लगता है, चाहे सबको लगता है कि इस एरिया में अगर कोई भी आंदोलन होता है छात्रों का तो उसका लीडरशिप पटेल छात्रावास ही होता है। और ये बात हम मानते भी हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ भी होगा छात्रों को लेके तो हम उसका लीडिंग रोल में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम लोग लीडिंग रोल में थे। और जिस दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पर जब सारी बात हुई, उस दिन कई तस्वीरें हम लोगों ने, दिल्ली तक भी यहाँ से तस्वीरें पहुँची, जहाँ पर लड़कों को पीटा जा रहा था। हॉस्टल के अंदर घुसकर लाठीचार्ज होने की भी कई जगह से खबरें आई। क्या इस हॉस्टल में भी पुलिस आई थी? पुलिस आई थी यहाँ पर भी। एक्चुअली यहाँ पर जो आंदोलन हो रही थी तो हम लोगों ने भी यहाँ पर शरीक हुआ था उस आंदोलन में। जब तक अहिंसक रूप से आंदोलन चलती रही हम लोग ने वहाँ पर थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हर एक आंदोलन को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो उसी तरह तो वहाँ पर भी कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे जिन्होंने पत्थरबाजी प्रशासन कर दी। तो प्रशासन भी उसके बदले में अपना वहाँ से वाटर कैनन का प्रयोग किया था और आंसू गैस भी छोड़े थे और लाठीचार्ज भी किए थे। तब तक हमारे छात्रावास के जितने भी छात्र थे वो सब वापस चले आए। तो उसी शक के दरमियान में प्रशासन भी यहाँ पर आए और यहाँ पर जांच करने लगे। तो जांच किए तो उन्होंने बताया था कि यहाँ से भी लड़के यहाँ इंक्लूड थे। तो हमने बताया था उनको कि यहाँ से लड़के गए थे, लेकिन जब तक अहिंसा के तौर पर आंदोलन चलती रही तब तक हम लोग वहाँ पर थे। लेकिन जैसे ही ये हिंसक रूप ले लिया तो हम लोग छात्रावास के जितने भी छात्र थे सब वापस चले आए थे। क्या जब पुलिस हॉस्टल में आई तब क्या क्या हुआ, क्या कहा पुलिस ने? क्या यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ? क्या यहाँ पर किसी की यहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी तो नहीं हुई थी। पुलिस भारी मात्रा में हमारे छात्रावास आए, साथ में सिटी एसपी अमरीश राहुल भी थे। तो बाहर उसको कोई बताए होंगे कि यहाँ के भी लड़के थे। तो सर आए, हम लोग यहीं ग्राउंड में ही थे, तो समझाने बुझाने लगे कि तुम लोग ऐसे क्यों कर रहा है, तुम्हारे बारे में है कि तुम ही लोग इतना इतना करवा रहे हैं। तो हम बोले कि सर जब हम लोग थे वहाँ प्रोटेस्ट में थे 2-2:30 बजे तक हम लोग थे। 3 बजे हम और हमारे जितने भी छात्रावास के जूनियर सीनियर लड़के थे सभी आ गए थे। और ये घटना है 7:30 बजे की। जब आए सिटी एसपी आए, हम लोग से बात किए तो हम लोग बोले कि सर ऐसा मेरा 4 गार्ड है, उसके बाद इससे पूछा जाए। हम लोग तो थे नहीं, तो समझा बुझा करके ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। जैसे बाहर में मैसेज है कि पटेल छात्रावास के लड़के को उठा के ले गया है या रूम में जाके रेड मारा है, ऐसा हम लोग के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। बस प्रशासन थे एज ए गार्जियन के रूप में हम लोग को समझाए और समझा करके चले गए। अच्छा, बाहर हमें एक और बात सुनने को मिली। आप कह रहे हैं बाहर ये हुआ, बाहर हमें ये भी कहा गया कि पटेल हॉस्टल मत जाना, पटेल हॉस्टल का बड़ा खौफ है। क्यों है पटेल हॉस्टल का खौफ? पटेल हॉस्टल का खौफ हॉस्टल का खौफ नहीं है, ये तो पूरा आज से नहीं है। इतिहास में जब जाइएगा तो हमारे पटेल जी का ही खौफ है। कांग्रेस को जब पटेल से खौफ था तो उस समय हमारे पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए थे। तो आप समझ सकते हैं इसका नींव कहाँ से है। अब आ जाइए, बात करते हैं हम अपने पटेल छात्रावास से। तो इसका इतिहास रहा है कि ना हम किसी के साथ गलत करते हैं ना गलत होने देते हैं। वो मेरे साथ हो, यहाँ तमाम छात्र जो भी दूर दराज से पढ़ने आते हैं उसके साथ यहाँ के लॉज मालिक हो जाएं या किसी भी प्रकार के उसके साथ जोर ज़बरदस्ती अगर कोई करता है, वो लड़का हमारे छात्रावास में आते हैं और हमसे मदद मांगते हैं कि भैया मेरे साथ ये हो रहा है, तो हम लोग बढ़ चढ़ के उसका ये करते हैं। तो अब सहयोग करते हैं, जिसका सहयोग किए उसके लिए तो पटेल छात्रावास ठीक हो गया। अब यहाँ के ऑनर हैं, लॉज ऑनर हैं, अब उस पर जा कर के हम लड़के के हक की बात करेंगे तो वो लोकल हैं, लॉज ऑनर तो लोकल हैं। अब लोकल कभी हमको सही बोल सकता है? तो इसीलिए बदनाम है। अभी आप हमारे छात्रावास में आए, आप खुद अनुभव कीजिए ना कि हमारे छात्रावास में क्या है।
आप पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, बाहर वाले से तो कोई जब भी बोलेगा तो वो हमारे विपरीत ही बोलेगा, क्योंकि हम गलत नहीं होने देते हैं। गलत किस तरीके से नहीं होने देते हैं? और आप कह रहे हैं कि पटेल छात्रावास का इतिहास रहा है, क्या इतिहास रहा है? आप थोड़ा सा विस्तार से मुझे ये बताएंगे, समझाएंगे? मतलब मैं ये समझने के पर्सपेक्टिव से सवाल कर रही हूँ। इतिहास कहने का मतलब मेरा ये है कि छात्रावास जब ये बनी है तो यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए छात्रावास बनी है। तो यहाँ से हमारे सीनियर भैया जो हैं, अभी इतिहास के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे थे, जब जाइएगा तो यहाँ से ये छात्रावास बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, एक्साइज, इनकम टैक्स, सीपीओ, मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे यहाँ से लड़के निकल के गए हैं। तो इसका इतिहास यही रहा है कि जो भी यहाँ आए थे हमारे सीनियर भैया, इतने अच्छे पोस्ट पे, जेपी आंदोलन से लेकर के अभी तक हमारे भैया अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। अभी आप बात कर लीजिए, जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं तो कितने साल पुराना है ये? कब बना था ये हॉस्टल? 1942 में इसका स्थापना रखा गया और ये आज़ादी से पहले से बना हुआ है। अच्छा, तो इस हॉस्टल में कौन कौन लड़के रहते हैं? मतलब क्या प्रोसेस है यहाँ पर? कौन लड़के रह सकते हैं और क्या प्रोसीजर है? ये हॉस्टल में रहने के लिए आपको मिनिमम 10+2 में एडमिशन लेकर के आप यहाँ से लॉ तक कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ रहने की प्रोसेस यही है कि पटना नगर निगम के अंदर किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से फॉर्म लेकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ एंट्रेंस लेता है, हमारे जो सुपरिटेंडेंट्स हैं वो एंट्रेंस लेता है और उस एवरेज में जाके एडमिशन होता है। नहीं तो अगर ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता है। एडमिशन इतना भी आसान नहीं है कि पटेल छात्रावास में आपको बेड मिल जाएगा, बेड मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो पटेल छात्रावास का संचालन कौन करता है? क्या ये सरकार चलाती है या ये मतलब चलता कैसे है? कैसे एड है? पटेल छात्रावास को कुर्मी हितकारिणी चलाती है। ये अगर बोला जाए तो एक पार्टिकुलर और जातिगत ये पटेल छात्रावास है। हमारे पूर्वज जो थे इसका नींव रखे थे और अभी इसके कमेटी बने हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष हमारे हैं श्री उपेंद्र बाबू और सुपरिटेंडेंट्स हैं डॉक्टर सुमंत कुमार। तो उन सब मिला करके ये अभी मेरा हॉस्टल चल रहा है और इसमें सरकार की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है। ना हम लोग को कभी उस सब का कोई ज़रूरत पड़ा है, ना कभी हम सरकारी फंडिंग भी हम लोग को मिला, ना हम लोग को सरकारी फंडिंग चाहिए। हमारे पूर्वज इतने हम लोग के लिए करके गए हैं जो कि सरकार के पास हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या हिसाब है इस हॉस्टल का? क्या रेट है कमरों का? कितने कमरे हैं इस हॉस्टल में और कितने फ्लोर हैं? मुझे अभी तो 2 फ्लोर दिख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर नहीं है। एक तरफ जब आप जाइएगा तो जी ब्लॉक से स्टार्ट होता है, जी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में हाँ सेकेंड, तो इसमें 3 है और उसमें 2 है और आगे की बात चल रही है। वो इधर भी बनेगा, कुछ पार्क इधर बनेगा, वो राइस भवन है, अभी उसमें जिम है। और कितने कमरे हैं यहाँ पर इस हॉस्टल में? हॉस्टल में भी टोटल 56 कमरे हैं। 56 कमरे। हाँ। और क्या हिसाब है? अच्छा 65 है, 65। अच्छा, और क्या हिसाब है कमरे के रेंट का और बाकी खाने पीने का? ट्रिपल बेड में एक रूम में 3 लड़के रहते हैं तो उसमें आपको 250 रुपया बेड लगता है। और सिंगल रूम है, सिंगल रूम जो सीनियरिटी के अनुसार हमारे सुपरिटेंडेंट्स देते हैं तो उसका 600 रुपया है मंथली का। और खाना का है कि 50 रुपया प्लेट एक टाइम का। आप जितना खाइएगा उतना आपको महीना का पैसा देना पड़ेगा। और सेल्फ मेस यहाँ नॉट अलाउड है। अच्छा। हाँ। मतलब आप खुद नहीं पका सकते गैस? आप रूम के अंदर किसी भी तरह का ना गैस चला सकते हैं, ना चूल्हा चला सकते हैं, और ना आप हीटर यूज कर सकते हैं। सेल्फ मेस यहाँ नॉट अलाउड है। ठीक है, अब आखिरी सवाल मैं यही करूँगी कि क्या है ऐसा इस हॉस्टल में, कैसे इस हॉस्टल ने आप लोगों की मदद की? जो आप कह रहे थे कि इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है और हम लोगों के लिए ये काफ़ी है। तो ऐड करना चाहेंगे, जब इसकी स्थापना की गई थी तो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो समाज के गरीब तबके के लोगों को हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था इस छात्रावास को। चूँकि पटना यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, मतलब उच्च शिक्षा के लिए पटना यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तो उस शिक्षा के लिए छात्रावास का स्थापना की गई थी कि दूर दराज के जो लड़के हैं जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर कम पैसे में अपना मतलब सपना पूरा कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जाकर ये छात्रावास इंक्लूड होते गया कई सामाजिक लोग, और फिर इसकी नींव आज तक देखिए तो 1942 अभी तक चलती आ रही है। जेपी आंदोलन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था।
क्या क्या कहना चाह रहे जेपी आंदोलन जब 1974 में हुआ था तो इसका सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा था। और जेपी आंदोलन के समय से ही यही छात्रावास है जो सरदार पटेल छात्रावास है, नीतीश कुमार से ले ले लालू यादव तक हमारे देश को सबसे महत्वपूर्ण नेता दिए हैं। और नीतीश कुमार भी इसी छात्रावास में रह के आगे की पढ़ाई भी किए हैं। तो इस हिसाब से इस हॉस्टल को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और राजनीतिक गलियारों से भी इसकी चर्चा काफ़ी होती रही है। आप एक लालू यादव के इंटरव्यू देखिएगा जिसमें लालू यादव किसी मीडिया को एक इंटरव्यू दिए थे, नहीं इसमें एनडीटीवी को दिए थे, इंटरव्यू दिए थे। उसमें लालू यादव इस जिक्र भी इसमें किए हैं कि हम साल भर तक पटेल छात्रावास में रहे थे, उन पर कोई पटना यूनिवर्सिटी में कोई केस चल रहा था तो उसमें वो इस छात्रावास में शरण लिए थे। और यहीं से वो जेपी आंदोलन, वो और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता यहीं से रह के जेपी आंदोलन की नींव रखे, तब जाके जेपी आंदोलन सक्सेस हुआ। और उस समय से ही ये सरदार पटेल छात्रावास जो है काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा है इंडिया में, आज भी रहा है। और हमेशा ये सामाजिक मुद्दों को उठाता रहा है, चाहे किसी का भी आंदोलन हो, छात्र का हो, समाज का किसी भी तबके का हो, हमेशा आगे बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है और लेगा भी आगे। तो आप देख रहे थे ये रिपोर्ट हमारी पटेल छात्रावास से, पटेल हॉस्टल से, जो पटना में है। और किसी भी जगह के बारे में आप कोई बात सुनते हैं, कोई बात आपको उसके बारे में पता चलती है तो उत्सुकता होती है। जैसे ही हमने सुना कि वहाँ मत जाइएगा, वहाँ जाना बड़ा खतरे से खाली नहीं है या थोड़ा खौफ है उसका, ऐसी बात हमने सुनी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ जाएं, यहाँ जाकर देखें, यहाँ जाके लोगों से बात करें कि भाई ऐसा परसेप्शन क्यों है। और आज ये जब हम यहाँ आए तो हमें लोगों से बात करके इस हॉस्टल के बहुत सारे ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में भी पता चला। हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको भी कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं, मेरा नाम सोनल है। हम पटना से आपके लिए खबरें लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।